हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से। बाबू बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की, ठीक है ना। आज फिर 4 का टारगेट है बेटा, 10 11 12 13। और बाबू अब क्या करेंगे, एक आध इलस्ट्रेशन के बाद ना थोड़ी सी जर्नल एंट्री छोड़ देंगे या कुछ कम कर देंगे, क्योंकि सेम जर्नल एंट्री है। करते जाओ, दिक्कत तो ऐसा सच कुछ नहीं है, पर बेटा कुछ ना कुछ अब छोड़ देंगे। चलो जी बेटा, बात कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की, है बहुत सिंपल। कहता हूं फर्स्ट ऑफ अप्रैल 13 रेयन लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each at a 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट par on 31st of March 17। 20,000 रुपए, 20,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले हैं बेटा, 10% डिस्काउंट पर इशू हुए हैं और रिडीम होना 31 मार्च 17। कहता था issue was fully subscribed to meet the provision of the Companies Act 13. The board of directors decided to transfer 120 to DRR on 31st of March 14. भाई बहुत जल्दी में ट्रांसफर कर लिए इन्होंने तो पैसे, बहुत ज्यादा ही जल्दी है इनको। बाबू 31 मार्च 17 को रिडीम होना था, लीगल टाइम 31 मार्च 16 है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले कर दिया। कहते हैं 31 मार्च 14 को ही डाल दिए 1,20,000 को। चलो डाल दिए तो बहुत अच्छी बात। कहते हैं ना बैलेंस ऑन 31st of March 15, बैलेंस देख लेंगे बेटा। अच्छा कुछ सोचो, 20 लाख रुपए के डिवेंचर है, 10% डीआरआर क्रिएट करनी है, एक 20 को कर दिया आपने 31 मार्च 14 को, तो बेटा बची कितनी 80,000। तो 80,000 कर देंगे 31 मार्च 15 को। कहते हैं 1 अप्रैल 16 को आपने रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट भी कर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। The investment were encashed and the debenture were redeemed on a due date. It is the policy of company to write off the capital losses in a year in which they occur. ये तो हम पहले से ही सब करते आ रहे हैं बेटा, और जर्नल एंट्री करनी है। यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन ये है बेटा, 1 अप्रैल 13 को आपने डिवेंचर इशू करे, 2 एंट्री कर दोगे बेटा, 2 एंट्री यहां पर होगी, क्योंकि डिवेंचर इशूड हुए एट डिस्काउंट, तो इसका लॉस राइट ऑफ कर दोगे 31 मार्च 14 को, एक एंट्री लॉस राइट ऑफ कर देगी बेटा। आज के दिन ही आपने 1,20,000 डीआरआर में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है ना। 31 मार्च 15 को आपने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जो कि 80,000, यानी कि डीआरआर की एक एंट्री यहां होगी, एक एंट्री यहां होगी। फिर कहते हैं सर 1 अप्रैल 16 को आपने बेटा इन्वेस्टमेंट कर दी, ये डीआरआई की एंट्री हो जाएगी, एक एंट्री लिख देता हूं। और 31 मार्च 17 को डीआरआई बेच देना और बेटा डिवेंचर को रिडीम कर देना, और बाद में बचे हुए डीआरआर को बेटा ट्रांसफर कर देना टू द जनरल। ठीक है जी, बात सिंपल है। बस एक काम कर दो, यहां से लेकर यहां तक की एंट्री करो, ठीक है। 2 3 4 5, बस 5 एंट्री कर दो, ज्यादा मत, बाकी सब सिमिलर है, ठीक है जी। फटाफट से स्टार्ट करो। लो बेटा स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। कहता है बेटा, कुसुम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी इशूड 21,000 7.5% डिवेंचर ऑफ 100 each on March 31st 2013, redeemable at a premium of 8%, प्रीमियम पर रिडीम हो रही है बेटा on 30th June 18। बेटा ये 30th June 18 नहीं होगा, ये ना 20 होगा, ये मुझे पता लग गया, मैं आपको बता रहा हूं कहां से पता लगा। कहता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द डीआरआर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विद मार्च 31st 18। या तो इसको कर लो 60 की, बोर्ड ऑफ 16 की सॉरी 15। देखो बेटा, कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा डीआरआर में जितना फंड ट्रांसफर करना है ना वो 3 बराबर किस्तों में करेंगे, और स्टार्ट होगा 31 मार्च 18। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 31 मार्च 18 को तो आपने डिवेंचर रिडीम भी करने हैं बेटा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा कि आप 31 मार्च 18 को पहली इंस्टॉलमेंट डालो डीआरआर में, क्योंकि एक साल पहले तो मुझे सब कुछ पूरा करना होता है। अगर बेटा 31 मार्च 18 को डिवेंचर रिडीम होना तो 31 मार्च 17 तक तो सब पहुंचाना ही पहुंचाना है मुझे, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। या तो उस डेट को कर लो, सॉरी या तो उस डेट को कर लो बेटा 30 जून 18, सॉरी 18 ना 20 कर दो, उसको उठाकर 20 ही कर दो, बस किसी को ही ठीक कर दो, उसको तो मत ही करो, ठीक है ना। तो बेटा आपके डिवेंचर रिडीम होने हैं बेटा 30 जून 2020 को, और बेटा डीआरआर में रिक्वायर्ड फंड ट्रांसफर करना है 3 बराबर किस्तों में। लो जी बेटा नंबर लाइन बनाओ। कैसे बनेगी इसकी नंबर लाइन? आपने बेटा डिवेंचर इशू करे 31st of March 2013 को,
बेटा 2 एंट्री इशू की होगी यहाँ पर, ठीक है ना, हो जाएगी। ध्यान रखना बेटा प्रीमियम और रिडम्पशन पर रिडीम हो रहे हैं, तो प्रीमियम और रिडम्पशन रिकॉर्ड करना मत भूलना। प्रीमियम है तो बेटा लॉस भी आएगा, लॉस बेटा राइट ऑफ होगा क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, लॉस भी नहीं राइट ऑफ हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 3 एंट्रियां हो जाएगी सेम डेट पर। फिर बेटा आपने क्या करा, 30 जून 2018 को रिडीम करना है डिवेंचर। बेटा पिछला साल, सॉरी मैंने 20 कर दिया ना इसको, बेटा पिछला साल इसका कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 20 को, ठीक है ना। 3 बराबर किस्तों में डालना है। क्वेश्चन कहता है 31 मार्च 18 से आपने स्टार्ट किया, तो पहली किस्त डलेगी 31 मार्च 18 को डीआरआर में, दूसरी 19 को, तीसरी बेटा 20 को, ठीक है ना। बात समझ में आई, हो गया ना बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा क्वेश्चन ने गलती करी हुई है। और आपको ये भी बता देता हूं बेटा 21,000 डिवेंचर थे 100 रुपए वाले, यानी कि 21 लाख, तो 10% कितना बैठा डीआरआर के लिए, 2,10,000, 3 किस्तों में डालना है, यानी कि बेटा 70,000 की दूसरी किस्त 31 मार्च 19 को और 31 मार्च 20 को 70,000 की तीसरी किस्त। डीआरआर की डेट की गिवन तो बेटा 30 अप्रैल 20, 30 अप्रैल 2020 को आपने डीआरआई बना दी होगी बेटा 15%, ठीक है ना। 2,10,000 का 15%, 3,15,000 रुपए बैठे, सॉरी 21 लाख का 15%, 3,15,000 रुपए बैठेंगे। बाद में बेटा वही सब है, डीआरआई भेज देना, डिवेंचर रिडीम कर देना आपको, ठीक है। तो कितना कर दो बेटा, यहां तक कर दो 31 मार्च 20 तक, 3 एंट्रियां ये, 3 एंट्रियां ये, ठीक है जी, आगे मत करो, ठीक है जी। फटाफट से रिकॉर्ड करके बताओ। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12A, ठीक है जी। अभी दिल की धड़कनें और बढ़ गई होंगी, 12B भी आएगा, फिर आएगा 30, बेटा 12B हम करेंगे। चलो जी आप बस सामने बेटा बात करते हैं 12A इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन कहता है बेटा ऑन 1st of April 16 गणेश लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी एक्वायर्ड एसेट ऑफ ₹6 lakh and liabilities of 70,000 of Sohan Limited at an agreed value of 660। तो 5,30,000 की चीज आप 6,60,000 में तो नहीं खरीद सकते, इतना बुद्धू तो कोई भी नहीं हो सकता। दैट मींस आपने गुडविल खरीदी है बेटा 130 की। कहता है द गणेश लिमिटेड issued 12% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10% in the full satisfaction of PC। बेटा परचेज कंसीडरेशन के लिए आपने डिवेंचर इशू करे 10% प्रीमियम, ठीक है जी। डिवेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर 3 ईयर आफ्टर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 3 साल के बाद डिवेंचर रिडीम करने हैं 5% प्रीमियम पर, और आपको कहा जाता है डीआरआर में 31 मार्च 18 को मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने ट्रांसफर कर दी। और बेटा कहता है आल्सो मेक द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अर्निंग इंटरेस्ट 10% ऑन 1st of April 18। टीडीएस कटा है आपका 10% और आपको बेटा जर्नल एंट्रीज करनी है। लो जी सामने देखना बेटा 1 अप्रैल 16 को आपने एसेट्स खरीदी और बेटा डिवेंचर इशू कर दिए, सब कुछ 1 अप्रैल 16 को हो गया। 31 मार्च 19 को रिडेम्पशन होनी है, ये कैसे पता लगा, उसने बोला आफ्टर 3 इयर्स, तो 31 मार्च 17 पहला साल, 18 दूसरा साल, 19 तीसरा साल, यही होनी है रिडेम्पशन। कहता है आपने डीआरआर में रिक्वायर्ड अमाउंट ट्रांसफर कर दी 31 मार्च 18 जैसा कि होना चाहिए था, और 1 अप्रैल को ही आपने बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीद ली बेटा, ठीक है ना। तो पूरे साल का ब्याज लग गया होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे और बाद में टीडीएस पे डिडक्ट हुआ, सब हो जाएगा, पुरानी बात, ठीक है ना। आपको इशू की बस 2 एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। हो जाएगी दोनों एंट्री, फटाफट से करके दिखा। लो जी बेटा बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12B, सिर्फ पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड for the issue and the redemption of debenture in the following cases। बेटा आपको बोला जाता है 15,000 10% डिवेंचर है 100 रुपए का एक, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रीपेबल एट पार, और आपको बेटा सारी जर्नल एंट्री करनी है इशू और रिडेम्पशन की। तो भाई ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, पहले दिन कराना चाहिए था, आज क्यों करा रहे। इशू की 2 एंट्री करी, रिडेम्पशन के लिए वही पहले डीआरआर बनाओ, डीआरआई बेचो, दोनों एंट्री रिडेम्पशन की करो और डीआरआर को दोबारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो बेटा नहीं करना, बहुत कर लिया ऐसे क्वेश्चन को। सेम बात बी पार्ट में। अब इस बार क्या है, जो रीडिंग हो रहे हैं वो 10% प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो बेटा उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना।
चलो जी, तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे बेटा। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 13 पर, काम की बात। बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये पूरा करेंगे बेटा। कहता है ऑन अप्रैल 1, 14 गोमती लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी हैज 6008% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट 5% प्रीमियम इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31st of March 16। बेटा कहता है डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं 3 बराबर किस्तों में, स्टार्ट कर रहे हैं 31 मार्च 16 से। बेटा 31 मार्च 16 को यानी कि 2 लाख के रिडीम होंगे, फिर 31 मार्च 17 को 2 लाख के रिडीम होंगे, फिर 31 मार्च 18 को बेटा फिर 2 लाख के रिडीम होंगे। ऐसे रिडेम्पशन होगी इसकी, ठीक है, 3 अलग-अलग बार रिडेम्पशन हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ो जी। कहता है द कंपनी कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट मेड इन द गारमेंट सिक्योरिटी ऑन 30th April 15। लो बेटा सामने देखना, यहां पर कुछ बातें बदल जाएंगी बेटा, आप बस 1 मिनट के लिए सामने देखना। ये लो, मैं बस पहले रिडेम्पशन की डेट लिख देता हूं 31 मार्च 16 ऐसा ही है। लो बेटा सामने देखना, 1 अप्रैल 2014 उनके पास आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है बेटा, कितने रुपए के? 6 लाख, हाँ 6000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है ना बेटा, 6000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच ये आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है, मुझे इशू की कोई एंट्री नहीं पास करनी बेटा, ठीक है। और ये 5% प्रीमियम पर रिडीम होने वाली। बेटा एक बात सुनो, पहली किस्त यहां पर रिडीम होगी ना 2 लाख रुपए की, इससे 1 साल पहले 31 मार्च 15 को क्या होगा बेटा, आप डीआरआर क्रिएट कर लोगे। डीआरआर क्रिएट कर लिया। अब एक बात ध्यान रख लेना, डीआरआर हमेशा आउटस्टैंडिंग डिवेंचर पर होती है या मैच्योर होने वाले डिवेंचर पर। मैच्योरिंग डिवेंचर या आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कल पढ़े थे, तो बेटा 6 लाख डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है मेरे पास, 6 लाख रुपए के, यानी कि बेटा मैं डीआरआर यही क्रिएट कर लूंगा एक ही बार, कितने रुपए की? 60,000। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, पक्की बात की है बेटा। कहते हैं 30 अप्रैल 15 को ही आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट भी कर दी, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो पता है ना। लेकिन ये मैच्योरिंग डिवेंचर का होता है, तो 2 लाख का 15% यानी कि 30,000 की डीआर। पहले बताओ ये दोनों बातें क्लियर हुई क्या? दोनों बातें क्लियर हुई। अब आराम से सुनते चलना, जल्दी ना करना। अभी तक क्या होता था, 31 मार्च 16 को बेटा मैं सबसे पहले डीआरआई बेच देता था, यही करता था ना सर, बेचना। क्यों? क्योंकि बेटा आपको फिर दोबारा खरीदनी पड़ेगी 1 से 30 अप्रैल को, क्योंकि 31 मार्च 17 को भी तो 2 लाख के डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, फिर 30,000 की डीआरआई खरीदोगे। अगर मैं यहां डीआरआई बेच दूं तो फिर अगले 30 दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी मुझे, तो बेटा क्या जरूरत है बेचने? आप डीआरआई यहां बेची भी नहीं दिखाओगे, सीधा 2 एंट्री करोगे डिवेंचर को रिडीम करने की। एंट्री क्या होती है? डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट, क्योंकि इससे बोला 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहे टू डिवेंचर होल्डर, 2,10,000 2,10,000, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 2,10,000, और हाथों हाथ डीआरआर खत्म कर देना, लेकिन वो 2 लाख के रिस्पेक्ट की खत्म करना। डीआरआर टू जनरल रिजर्व कितने रुपए? 20,000, ये ना 60 के 60,000 खत्म कर दो। अभी सारे डिवेंचर थोड़ी रिडीम हुए, कल भी तो आई थी ना ऐसी बात, याद है ना बेटा बात। अभी मेरे 2 लाख की तो डिवेंचर रिडीम हुए, तो 2 लाख के बराबर डीआर, 2 लाख का 10% 20,000 के तो खत्म करूंगा। बाबू क्या मुझे डीआरआई बनानी है? नहीं बनी पड़ी है डीआरआई तो यहां पर कहां से एंट्री शुरू होगी? 31 मार्च 17 को आ जाना सीधा। एंट्री क्या करोगे? डिवेंचर डेबिट, डिवेंचर होल्डर डेबिट, सॉरी डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, वही 2,10,000, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, वही बात, डीआरआर टू जनरल रिजर्व, वही 20,000। बेटा अब आ गई 31 मार्च 18। बाबू मैंने डीआरआई जब पहली बार खरीदी, अब तक बेटा बेची, अब बेची, आखिरी किस्त रिडीम हो रही है, बैंक टू डीआरआई, डीआरआई बेच दी, डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को दे दो पैसा, और बचे हुए डीआरआर 20,000 को भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर। समझ आ गया पूरा क्वेश्चन क्या है? बस फर्क क्या पड़ा? डीआरआई। जब आप बेटा किस्तों में रिडीम करते हैं ना डिवेंचर, तो एक बार की गई डीआरआई आगे के लिए काम आ जाती है, क्योंकि कोई भी हरकत नहीं करेगा, पहले हटाएगा फिर दोबारा खरीदने जाएगा बैंक में। और अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल ना हो तो बेटा ऐसा क्वेश्चन है, अगला ही है, लेकिन कल होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ऐसा हो सकता है बेटा 4 लाख के था और दूसरे के 6 लाख की है, तो बची हुई खरीद लो, या पहले 4 लाख थी फिर 2 लाख है तो बचा हुआ बेच लो, तो ऐसे ही हो, ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन,
ठीक है, नहीं समझ आया? ये पूरा रिकॉर्ड कर दो। एक बात ये नहीं समझ आई। हाँ। हमने इसकी इशू की एंट्री क्यों नहीं करी? क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड मेंशन नहीं था कि हमें रिडेम्पशन की एंट्री करनी है। बाबू चल देख मेरी बात सुन, उसने बोला है ना 1 अप्रैल 16 को आउटस्टैंडिंग है, शायद 14 को आउटस्टैंडिंग के लिए बोला है, इशू के लिए बोला है। On 1st of April 14, Gopti Limited has 6,000 डिवेंचर of 100 each. उनके पास 6,000 डिवेंचर हैं, आउटस्टैंडिंग है ना। बाबू देख एक बात सुन, जब भी आप मुझसे पूछते हो ना क्वेश्चन कि इशू की एंट्री क्यों नहीं करी, एक बार अपने आप से पूछा करो। जब उसने बोला इस डेट को आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे ये क्या पता कि इशू कब हुआ है? बस मुझे ये बता मैं क्या डालूं डेट एंट्री करते टाइम? नहीं पता ना, तो नहीं डाल सकता। ठीक है जी, समझ आई बात? इसलिए नहीं करी इशू के। बाबू आज के लिए रखेंगे इतना ही, आप फटाफट से क्वेश्चन कर लो। बाय बाय।